जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में दूसरा अध्याय, जिसमें शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का पाप से भय व संसार से वैराग्य ये कहानी है। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हमें बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है। कृपया करके आप हमें बताएं कि कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कईयों को अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन घूमता घूमता वो प्रयाग में पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जहाँ पर बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में रह गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार हो गया। उस बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पाशों से बांधकर यमपुरी में ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारकर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले और उन्होंने दूतों को देखा और ज्ञान दृष्टि से सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अब जबकि उनकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वो शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांप शिव के हाथों में दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ और इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में मगन हो गया है। जय श्री राम।